हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मिस ऑफ कोडिंग। तो आज हम लोग बात करेंगे पॉलीमॉर्फिज्म के बारे में। तो ये ऊप्स का एक कॉन्सेप्ट है पॉलीमॉर्फिज्म। तो आज के टॉपिक्स हम देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि पॉलीमॉर्फिज्म पाइथन में क्या होता है। फिर हम लोग फंक्शन पॉलीमॉर्फिज्म के बारे में पढ़ेंगे, क्लास पॉलीमॉर्फिज्म के बारे में पढ़ेंगे, फिर इनहेरिटेंस के साथ पॉलीमॉर्फिज्म को देखेंगे। तो चलते हैं अपने वीएस कोड में और समझते हैं पॉलीमॉर्फिज्म के बारे में। तो पाइथन ट्यूटोरियल डायरेक्टरी के अंदर मैं वीएस कोड ओपन कर लूँगा, ओपन विथ कोड करके। जब वीएस कोड ओपन हो चुका है, मैं यहाँ पे एक IPyng फाइल बना लेता हूँ, poly.ipyng। अगर आपको नहीं पता IPyng फाइल क्या है तो आप मेरी प्रीवियस वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं पॉलीमॉर्फिज्म होता क्या है। पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब होता है मैनी फॉर्म्स, मतलब कि किसी भी एक चीज़ के अलग अलग रूप हो सकता है, तो उसको हम लोग पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं। और प्रोग्रामिंग में पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब है कि किसी भी फंक्शन, किसी मेथड या ऑपरेटर को हम अलग अलग रूप में या उसका सेम नेम होता है लेकिन हम उसे अलग अलग रूप में यूज करते हैं, तो उसे पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं। जैसे हम प्लस ऑपरेटर को दो इंटीजर को प्लस करने के लिए भी यूज करते हैं और दो स्ट्रिंग को भी प्लस करने के लिए यूज करते हैं। तो प्लस इंटीजर, सेम प्लस इंटीजर को हम लोग स्ट्रिंग में भी यूज कर रहे हैं और सेम प्लस को हम लोग स्ट्रिंग में भी यूज, इंटीजर में भी यूज कर रहे हैं। तो देखते हैं एग्जांपल पॉलीमॉर्फिज्म का। सबसे पहले मैं एक नंबर देता हूँ, num1 इक्वल टू 10, num2 इक्वल टू 20। अब हम लोग प्रिंट करते हैं num1 प्लस num2। तो आप देख सकते हैं कि हमने प्लस ऑपरेटर का यूज़ किया है दो नंबर को प्लस करने के लिए, तो हमने प्लस ऑपरेटर का इंटीजर में यूज़ किया। अगर हम सेम करें string1 इक्वल टू दिस, string2 इक्वल टू दैट, और सेम हम प्रिंट करें string1 प्लस string2, तो आप देखिए कि हम लोग प्लस ऑपरेटर को स्ट्रिंग में यूज कर पा रहे हैं। तो प्लस ऑपरेटर तो एक ही है लेकिन हम इसे डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म में यूज कर पा रहे हैं, तो ये क्या है, पॉलीमॉर्फिज्म है। तो पॉलीमॉर्फिज्म का कॉन्सेप्ट हम लोग क्लास में यूज कर सकते हैं। किसी फंक्शन, सेम नेम के फंक्शन को अलग अलग रूप में यूज कर सकते हैं। तो हम लोग देखते हैं, आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक में और देखते हैं फंक्शन पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है। तो फंक्शन पॉलीमॉर्फिज्म, अगर सेम नेम का फंक्शन हम अगर अलग अलग जगहों पे यूज कर पाए तो उसे फंक्शन पॉलीमॉर्फिज्म करते हैं। जैसे कि एक फंक्शन है लेंथ। लेंथ फंक्शन का यूज हम लोग किसी स्ट्रिंग के लेंथ को निकालने के लिए भी करते हैं, जानने के लिए करते हैं। उसके बाद हम लोग अगर लिस्ट में अगर उस लेंथ फंक्शन का यूज़ करेंगे, सेम फंक्शन को, तो वो क्या बताएगा हमें कितने नंबर्स ऑफ आइटम किसी लिस्ट में हैं। और अगर हम डिक्शनरी में यूज करेंगे तो वो नंबर ऑफ कीज को बताएगा। तो वो क्या है, एक फंक्शन पॉलीमॉर्फिज्म है। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे, रीडिंग दे देते सबसे पहले फंक्शन पॉलीमॉर्फिज्म, और यहाँ पे एक हम स्ट्रिंग बनाते हैं, string1 इक्वल टू बनाना। अगर हमें इस की लेंथ जाननी है तो हम क्या करेंगे, लेंथ ऑफ string1। तो लेंथ क्या, एक फंक्शन है पाइथन में, बिल्ट इन फंक्शन है जो क्या करता है, किसी स्ट्रिंग के यहाँ पे क्या करेगा, किसी स्ट्रिंग के लेंथ को बताएगा। तो अगर मैं रन करूँ तो आप देख सकते हैं कि हमारा लेंथ क्या है, 6 है। अगर सेम लेंथ के फंक्शन को अगर हम लिस्ट में भी यूज करना चाहें तो हम यूज कर सकते हैं। जैसे मैंने फ्रूट का लिस्ट बना देता हूँ और इसमें होंगे एप्पल, कीवी और लीची। तो इस लिस्ट में कितने आइटम्स है, 3 आइटम्स है। अगर अब हम प्रिंट करें लेंथ फंक्शन को, सेम लेंथ फंक्शन को फ्रूट्स के साथ, तो अब देखिए कि ये क्या बता रहा है, इसमें कितने नंबर्स ऑफ आइटम्स है, ना कि यहाँ पे स्ट्रिंग की लेंथ बता रहा है। तो हम लोग लिस्ट में भी लेंथ फंक्शन के, तो लेंथ फंक्शन क्या है, सेम नेम है लेकिन डिफरेंट फॉर्म में हम लोग क्या कर रहे हैं, उसको यूज कर रहे हैं। अब हम लोग क्लास पॉलीमॉर्फिज्म के बारे में समझते हैं। तो क्लास में हम लोग अधिकतर क्या करते हैं, पॉलीमॉर्फिज्म का यूज करते हैं। अगर हम लोग डिफरेंट डिफरेंट क्लास बनाते हैं, अलग अलग क्लास में अलग अलग तरह के मेथड डिफाइन कर सकते हैं
जो जिसका नेम सेम हो सकता है लेकिन उसका जो फंक्शन हो वो क्या होगा, डिफरेंट होगा। तो देखते हैं क्लास पॉलीमॉर्फिज्म को। तो सबसे पहले मैं एक यहाँ पे क्लास बनाता हूँ, क्लास कार। और इसमें क्या होगा, हम इस इनिशियलाइज करते हैं डेफ इनिट ब्रांड एंड मॉडल, ब्रांड कॉमा मॉडल। हमने क्लास बनाया है जिसमें हमने क्या किया, दो वैल्यू इनिशियलाइज किए, ब्रांड और मॉडल। अगर क्लास कैसे बनाता है आपको नहीं पता तो आप मेरे प्रीवियस वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा उसका। सॉरी, मॉडल। तो हमने एक क्लास बना दिया है। अब हम इस क्लास के अंदर एक फंक्शन यूज करेंगे, डेफ मूव। मूव क्या है, मेरा एक फंक्शन है जो बताएगा कि कार कैसे मूव करती है। तो कार को हम लोग क्या करते हैं, ड्राइव करते हैं, तो यहाँ पे प्रिंट होगा। जब हम ये फंक्शन कॉल करेंगे तो ये प्रिंट होगा राइड ड्राइव। ओके। अब सेम फंक्शन हम लोग बनाते हैं, सेम क्लास बनाते हैं। एक क्लास बनाते हैं हम लोग प्लेन। प्लेन क्या होगा, तो ये फ्लाई करेगी, क्योंकि प्लेन क्या करती है, फ्लाई करती है। और सेम क्लास बनाते हैं एक बाइक, जिसमें बाइक क्या होगा, राइड होगा। तो अब देख सकते हैं मैंने 3 क्लास बना दिया यहाँ पे, कार, प्लेन और बाइक, जिसमें हमने सेम जो फंक्शन बनाया है कि क्लास के अंदर उसका नेम क्या रखा है, सेम रखा है। तो हम सबसे पहले इसको रन करते हैं। तो हम 3 ऑब्जेक्ट बनाएंगे, कार 1 इक्वल टू कार, कार मेरी क्लास थी, उसमें 2 चीज़ पास करना होगा मुझे, ब्रांड और मॉडल। तो ब्रांड हम टाटा पास करते हैं, टाटा, और मॉडल पास करते हैं सुमो। प्लेन, जो प्लेन क्लास के ऑब्जेक्ट है, इसमें भी हम लोग पास करेंगे। तो हम यहाँ पास करते हैं एयर इंडिया, और यहाँ पे पास करते हैं मॉडल में डोमेस्टिक। और तीसरा हम लोग बाइक पास करेंगे, बाइक 1 इक्वल टू जो बाइक क्लास की ऑब्जेक्ट है, इसमें हम पास करेंगे ब्रांड हीरो, और मॉडल पास करेंगे स्प्लेंडर। तो हमने 3 ऑब्जेक्ट बना दिया है तीनों क्लास के लिए, इसको हम रन करेंगे। अब हम इन तीनों क्लास को में क्या करेंगे, और आइटरेट करेंगे, एक एक क्लास को एक बार लेंगे। फॉर एक्स ए कार 1 कॉमा प्लेन 1 कॉमा बाइक 1। अगर हम यहाँ पे प्रिंट करें एक्स को, एक्स डॉट ब्रांड को, तो आप देख सकते हैं कि हमारे तीनों ब्रांड क्या हो गया, प्रिंट हो गया। लेकिन हम यहाँ पे कॉल करेंगे फंक्शंस को, एक्स डॉट, तो हमारा फंक्शन क्या था, मूव, तीनों में सेम नेम का फंक्शन, लेकिन प्रिंट अलग अलग है। तो हमारा जो प्रिंट है वो अलग अलग होना चाहिए। आप देख सकते हैं कि हमारा प्रिंट अलग अलग हो रहा है। तो उसने फंक्शन का नेम क्या है, सेम है, बट वो क्या किस पे डिपेंड कर रहा है, क्लास पे डिपेंड कर रहा है कि कौन सा फंक्शन प्रिंट होगा। तो ये क्या है, क्लास पॉलीमॉर्फिज्म है। अब हम लोग इनहेरिटेंस का भी यूज़ कर सकते हैं क्लास पॉलीमॉर्फिज्म के अंदर। तो अगर मैं यहाँ पे लिखूँ हेडिंग 2, इनहेरिटेंस क्लास पॉलीमॉर्फिज्म, और सेम एक क्लास बनाते हैं सबसे पहले व्हीकल। तीनों क्या है, हमारा व्हीकल है। ये व्हीकल क्लास क्या होगा, इनहेरिट करेगा सब में। तो इसमें भी क्या होंगे, ब्रांड और मॉडल होंगे, और एक फंक्शन होगा मूव। ठीक है। अब हम लोग ये तीनों
क्लास कॉपी करते हैं और यहाँ पे पेस्ट करते हैं। और तीनों क्लास क्या कर रहे हैं, व्हीकल क्लास से इनहेरिट कर रहे हैं। इनहेरिटेंस कैसे करते हैं अगर आपको नहीं पता तो आप मेरे प्रीवियस वीडियो को चेकआउट कर सकते हो, उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और हम लोग कार क्लास में कुछ नहीं रखते हैं, उसको पास रखते हैं। और हम लोग यहाँ पे, तो यहाँ पे ये क्या होना चाहिए, मूव होना चाहिए। व्हीकल क्या करेगा, मूव करेगा। ओके, हम इसको रन करते हैं। और अब हम लोग बनाते हैं अपना ऑब्जेक्ट। तो व्हीकल में ऑब्जेक्ट क्या होना चाहिए, ब्रांड और मॉडल। एक काम करते हैं, यहाँ से यूनिट को भी हटा देते हैं सारे क्लास से। इसको रन करते हैं। तो कार क्लास क्या कर रहा है, व्हीकल को इनहेरिट कर रहा है, इसके प्रॉपर्टी को इनहेरिट कर रहा है। तो हम यहाँ पे 3 बनाएंगे ऑब्जेक्ट। सेम ऑब्जेक्ट कॉपी करते हैं यहाँ पे। ये कार 1 है, सेम ऑब्जेक्ट हमने रन कर दिया तीनों क्लास के लिए। लेकिन कार में तो हमने कुछ भी पास नहीं किया। अब हम अगर फिर से इसको प्रिंट करें तो आप देख सकते हैं कि हमारा कार क्लास था, उसमें हमने कोई इसमें प्रिंट नहीं कराया। और ये क्या कर रहा है, व्हीकल क्लास को इनहेरिट कर रहा है, खुद में उसके प्रॉपर्टी को इनहेरिट कर रहा है। तो यहाँ पे जो हमने जो मूव रखा है एक्स डॉट मूव, वो क्या हो रहा है, व्हीकल क्लास से आ रहा है, इससे इनहेरिट हो रहा है कार क्लास में। और इस लेन क्लास में और वाइट क्लास में क्या है, मूव हमने डिफाइन किया है। तो ये जो मूव है वो ओवरराइड कर देगा किसको, ये व्हीकल क्लास के मूव को। तो ओवरराइडिंग के बारे में मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था, इनहेरिटेंस वाले वीडियो में, आप उसको देख के समझ सकते हैं। तो इस तरह हम लोग सेम क्लास, सेम फंक्शन नेम को या सेम ऑपरेटर को या सेम मेथड को हम लोग क्या कर सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन में यूज कर सकते हैं। तो वही पॉलीमॉर्फिज्म है। इस तरह से हम इनहेरिटेंस में भी पॉलीमॉर्फिज्म का यूज कर सकते हैं। तो आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा और ये आपको क्लियर होगा। आप इसको और एक्सप्लोर कर सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूँगा जहाँ से आप इसके बारे में और पढ़ सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।